धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूं, अगर मीडिया वाकई में मीडिया की भूमिका में आ जाए तो 1 महीने में जो पूरा आडंबर बना हुआ है ना देश के अंदर, सब खत्म हो जाएगा। जो लग रहा है ना, लहर चल रही है, आंधी चल रही है, यहाँ भी इनकी सरकार बन जाती है, वहाँ भी उनकी सरकार बन जाती है, और यहाँ पे भी वो जीत जाते हैं और वहाँ पे भी वो जीत जाते हैं और तमाम पार्टियां हार रही हैं, वो सब कुछ धरातल पर आ जाएगा। देखिए, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, फिर आऊँगा खबर पे। एक ज़माना था जब हम लोग कागज़ पे लिखकर हिसाब किताब जोड़ा करते थे। आप सोचिए, किसी लाला की दुकान पे जाइए, आप 20 सामान खरीदिए, 20 सामान वो कागज़ पे लिखता था, फिर जोड़ता था। कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन आज जब वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने लगा है तो आप उससे कहिए कि अच्छा 20 सामान का नाम लिख के और पैसे लिख के जोड़ के दिखा दे, वो नहीं जोड़ पाएगा। एक ज़माना था हमें अपने फ़ोन नंबर्स कितने याद रहा करते थे, रिश्तेदारों के। आज स्थिति ये है कि खुद को आदमी का अपना नंबर याद नहीं है, उससे पूछ लीजिए तेरा नंबर क्या है, कह रहा अच्छा आप अपना नंबर बताइए, मैं मिस कॉल कर देता हूँ। ये स्थिति आ गई है। ये बताने का मतलब ये है कि जब आसपास हमारे ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं तो हमारे दिमाग में भी वही चीज़ें रुकती हैं। जैसे आप किसी बच्चे से कुछ पूछिए कि भैया बता फला देश की क्या राजधानी है, तो वो आपको याद करके नहीं बताएगा, वो फटाक से गूगल पे जाएगा। जब गूगल से वो बताएगा तो उसके दिमाग में चीज़ें नहीं रुकेंगे। आप कहेंगे इतनी लंबी चौड़ी भूमिका तो बना दी, मुद्दा क्या है? देखिए, मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की कुटाई कर दी है। कुटाई समझते हैं ना, मार कुटाई कर दी है, पीट दिया है उसको। वो गंभीर रूप से घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और उस घायल नेता की तरफ से पुलिस ने विधायक के बेटे और उसके गुर्गों लगभग 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जब हमने रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि जो ये विधायक है बीजेपी का, ये तो एक तरीके से पेशेवर अपराधी है। बहुत सारे मुकदमे इसके खिलाफ पहले से भी दर्ज हैं। इसके यहाँ से किडनैपिंग के और तमाम असलहे वाले मामले भी पहले निकल के आ चुके हैं। और उस एरिया में जो पत्रकारों से हमारी बात हुई, वहाँ लोकल में पत्रकार इसके खिलाफ बोलना तो बहुत दूर की बात है, या यूं कहें लिखना तो बहुत दूर की बात है, बोलना भी गवारा नहीं करते। आप समझ सकते हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, यहाँ बैठ के बोलना बड़ा आसान है, लेकिन उस इलाके में खड़े होकर बोलना वाकई में मुश्किल होता है। जो लोकल में रहता भी है, उसका भी घर परिवार होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। और जो इतने दबंग हों कि खुद बीजेपी के नेता को ठोक पीट रहे हों, तो भैया पत्रकार किस खेत की मूली है? पता चला कहीं बोरी में भर के डाल देंगे। और आजकल तो बहुत सारे और भी ट्रेंड आ गए हैं। खैर, ये कहानी छोड़ देते हैं, आते हैं खबर पे। तो खबर हमारे पास आई है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की एक विधानसभा सीट है जिसे आप कह सकते हैं धामपुर विधानसभा सीट। धामपुर विधानसभा सीट पर बुधवार के दिन ढैन 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 एक मैरिज होम बुक किया जाता है और उसमें प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। आप जानते ही हैं, सबसे पहले शुरुआत बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती ने की थी प्रबुद्ध सम्मेलन की, उसके बाद भाजपा ने की, और अब वर्तमान समय में आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी भी कर रही है। और अगर कांग्रेस पे अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस से 2017 से यही कर रही है। शीला दीक्षित को लेके आना उत्तर प्रदेश में, ये कहना कि हम इनको CM का चेहरा बनाएंगे, वो क्या था? वो ब्राह्मणों को रिझाने के लिए, यानी कि प्रबुद्ध लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए। और अब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने जा रही हैं या कर रही हैं, तो वो भी यही तमाम पॉलिटिक्स कर रही हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव उठा के भी देख लेंगे ना, तो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कांग्रेस ने आखिर कितने ब्राह्मणों को टिकट दिया था। खैर, इस मुद्दे पे कभी बात हो सकती है, लेकिन कुल मिला के ये कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आप जानते ही हैं प्रबुद्ध समाज के लोगों को बुलाया जाता है और उनसे बात की जाती है। उन्हें बताया जाता है कि पार्टी उनके लिए क्या कर रही है और पहले की पार्टी जो सत्ता में थी उन लोगों ने क्या किया, अगर वो दोबारा फिर आ जाएंगे तो उनका कैसा बुरा हश्र कर देंगे। इसलिए भाजपा की सरकार 2022 में भी बनाए। लेकिन यहाँ कुछ और कहानी हो गई। कहानी कुछ ऐसे हो गई कि यहाँ पे एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नाम है उनका दुष्यंत चौहान। उनको जमकर कूट दिया गया, वो घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और इस बाबत धामपुर थाने में FIR दर्ज कर दी गई है विधायक अशोक राणा के बेटे परवेंद्र राणा के खिलाफ और उसके 11 साथियों के खिलाफ। हुआ क्या था अब वो बताते हैं। जो अखबार में खबर छपी है उसके मुताबिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा के सांसद विजय पाल सिंह तोमर पहुंचे। जब वो अपना संबोधन कर रहे थे तो उसी दौरान दुष्यंत चौहान खड़े हो गए और धामपुर से अपने लिए टिकट की मांग करने लगे। आसपास बैठे लोगों ने किसी प्रकार उनको समझाया बुझाया और बैठा दिया। इसके बाद बोलने की बारी आई अशोक राणा की, धामपुर विधायक, वर्तमान समय में भाजपा का। वो बोल रहा है तो बोलते बोलते बोल गए जोश में कि मेरे रहते हुए भाजपा का कोई कार्यकर्ता कभी नाराज़ नहीं हुआ, ना मैंने उसको नाराज़ होने दिया। तो ऐसे में दुष्यंत चौहान खड़े हो गए। दुष्यंत चौहान ने कहा, क्यों महाराज झूठ बोल रहे हो? जो इसमें छपा है उसके मुताबिक बता रहे हैं, क्यों महाराज झूठ बोल रहे हो? 2017 में मैं टिकट की मांग कर रहा था तो आपने मुझे खुद मारा था।
यानी कि विधायक ने खुद पीटा था, इस शख्स ने यह कह दिया। इसको लेकर मामला गर्मा गर्मी का हो गया। उसके बाद बताया जा रहा है कि दुष्यंत चौहान बाहर निकल गए, तो उसके बाद विधायक अशोक राणा के बेटे ने आरोप है अपने साथियों के साथ मिलकर इनको कूट डाला। इस बाबत जब यहाँ के पार्टी के जिलाध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा भैया जो भी कुछ हुआ ना बाहर हुआ, सम्मेलन के अंदर नहीं हुआ, मेरी तो जानकारी में भी नहीं है। अब कहाँ हुआ क्या हुआ मैं इस बारे में जब कुछ जानता ही नहीं हूं तो मैं इस बारे में क्या बताऊं। पुलिस अपना काम कर रही है। तो यहाँ जिलाध्यक्ष ने भी पल्ला झाड़ लिया है। जिलाध्यक्ष का नाम जो हमारे पास है सुभाष वाल्मीकि। अब आप समझ सकते हैं नाम सुभाष वाल्मीकि है, उधर राणा उधर चौहान, दोनों ठाकुर भाई। तो ठाकुर भाइयों के बीच में वाल्मीकि काहे घुस जाएगी। जिलाध्यक्ष का पद मिला हुआ है, मजे करते रहो, खामखाई में काहे के पंखे में जान डालनी है, ये भी एक पहलू समझा जा सकता है। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने की जरूरत है कि अशोक राणा या उनके परिवार पर इस तरीके की दबंगई दिखाने का क्या पहला आरोप लगा है? नहीं, पहले भी ऐसे आरोप लगे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है आपको अशोक राणा का थोड़ा प्रोफाइल देख लेना चाहिए। अशोक राणा 2007 से लेकर 2012 तक विधायक रहे हैं धामपुर में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। ये वो दौर था जब मायावती की सरकार यहाँ पे हुआ करती थी। 2012 में वो यहाँ पे चुनाव हार गए। ये वो दौर था जब अखिलेश यादव सत्ता में आ चुके थे 224 विधानसभा सीटों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ। 5 साल तक वो लगातार सत्ता में रहे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई 312 सीटों के साथ। आदित्यनाथ योगी सीएम हैं और अब ये कार्यकाल चल रहा है, 2022 में चुनाव होना है। तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए बहुजन समाज पार्टी छोड़कर अशोक राणा, और अशोक राणा ने वहां भी जीत हासिल कर ली। तो बसपा में रहे तब भी जीत रहे हैं और उसके बाद भाजपा में जा रहे हैं तब भी जीत रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका क्या ज़बरदस्त वहाँ पे प्रभाव है। यानी कि पार्टी वार्टी का तो नाम लेना है इनको, इनके अपने दम पे इनको वोट मिल जाता है, इसलिए इनकी दबंगई का नज़ारा। लेकिन जब हमने गूगल किया तो एक चीज़ निकल के आई जून 2012 की। आरोप है कि इन्होंने एक पेट्रोल पंप संचालक का जो ब्राह्मण जाति से ताल्लुक़ रखता था उसका किडनैप किया, उसको घर में करके उठा लिया, असले के दम पर उसको ले आके बंधक बना लिया। उस बाबत उसकी पत्नी ने एक FIR दर्ज कराई है। हालांकि बाद में जब इस खबर को हमने आगे सर्च किया तो 2019 की खबर हमारे सामने और निकली जिसमें अदालत ने इनको उन आरोपों से बरी कर दिया और कहा कि जो पीड़िता है, मतलब जिसने मुकदमा लिखवाया है, उसी के खिलाफ उल्टी कार्रवाई की जाए। लेकिन कुल मिला के ये तमाम खबरें ये बताती हैं कि दबंगई वाला स्टाइल है और भाजपा के नेता को भी पीट कर उन्होंने बता दिया कि उन्हें पार्टी की कार्रवाई से भी कोई डर नहीं लगता है और अभी तक कोई कार्रवाई हो भी नहीं रही है। आपने देख लिया जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि कैसे मामले से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कौन घुसे भैया बीच में, क्यों घुसे भैया बीच में? जो करना होगा ऊपर से होता रहेगा। कोशिश दुष्यंत चौहान ने यही की है, FIR दर्ज करा के अपने आप को पीड़ित दिखा के हॉस्पिटल में भर्ती करा के देखिए जो विधायक है ये पार्टी हित में नहीं है। पर क्या पार्टी इस बात को समझेगी या वाकई में फिर से एक बार अशोक राणा का टिकट 2022 में भी रिपीट करेगी, या दुष्यंत चौटाला जो पिछले लंबे समय से टिकट की डिमांड कर रहे हैं, दुष्यंत चौटाला बोल दिया, या दुष्यंत चौहान जो पिछले काफ़ी समय से टिकट की डिमांड कर रहे हैं उनको टिकट मिल पाएगा, या 2017 में भी पीटने की बात कर रहे थे कि तब विधायक ने पीट दिया और अब विधायक के बेटे ने पीट दिया, तो उनके हिस्से में सिर्फ पिटना रह गया है, मार खाना रह गया। इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसी बहाने उसका प्रचार और प्रचार हो जाता है, बस यहीं तक वो सीमित रह सकते हैं। जो भी हो, अच्छा बुरा हमारे पास इससे ज़्यादा जानकारी है नहीं। हमने पत्रकारों से बात की, भैया कोई वीडियो रिकॉर्ड करके दे दो, तो उन्होंने कहा भैया यहाँ तो कोई वीडियो रिकॉर्ड ना करने का, ऐसे ही खबर बनानी हो तो बना लो। तो हमने ऐसे ही बना दी, आपके सामने धर दी। अच्छी बुरी जो भी लगी हो अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और उससे मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।